नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल पाठ 8 उद्योग इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 8 उद्योग, इसका स्वाध्याय करते हैं। इसमें प्रश्न 1 में क्या दिया गया? अचूक विकल्पों के सामने चौकोर में ऐसा चिन्ह करो। ऐसा चिन्ह करो का मतलब क्या हो गया? सही का चिन्ह करो। इसमें से कौन सा सही है? तो पहले में क्या दिया गया? औद्योगिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन में क्या दिया गया? जल, बिजली, मजदूर, मौसम। इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही आएगा मौसम। दूसरे में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग लघु उद्योग है? पहला यंत्र सामग्री उद्योग, जिल्द साजी उद्योग, रेशम उद्योग और चीनी उद्योग। इसके उत्तर में आएगा जिल्द साजी उद्योग। ई में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र नहीं है? ऑप्शन में दिया गया पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु। इसके उत्तर में आएगा पुरानी दिल्ली। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? उद्योग में से 2% राशि किसके लिए अनिवार्य है? ऑप्शन में है आयकर, उद्योग का सामाजिक दायित्व, वस्तु एवं सेवा कर और बिक्री कर। इसके उत्तर में आएगा उद्योग का सामाजिक दायित्व। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया? नीचे दिए गए कथन सही है या गलत? असत्य कथनों को सुधारो। उसमें से पहला प्रश्न है, देश में स्थित लघु एवं मध्यम उद्योग भारी उद्योगों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसके उत्तर में आएगा ये उत्तर गलत है। इसके सुधारित कथन में क्या आएगा? देश में स्थित लघु एवं मध्यम उद्योग भारी उद्योगों के लिए पूरक होते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? देश में स्थित उद्योग देश के आर्थिक विकास का सूचक है। इसके उत्तर में आएगा यह सही है। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? औद्योगिक विकास निगम की स्थापना का उद्देश्य उद्योगों का विकेंद्रीकरण है। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन सही है। चौथे में क्या दिया गया? निगमित सामाजिक दायित्व प्रत्येक उद्योग के लिए अनिवार्य है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन गलत है। इसका सुधारित कथन आएगा निगमित सामाजिक दायित्व केवल 5 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाने वाले उद्योगों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 पंक्तियों में लिखो। पहला प्रश्न दिया गया, औद्योगिक क्षेत्र हेतु सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? दोस्तों, इसका उत्तर आएगा औद्योगिक क्षेत्र हेतु सरकार की तरफ से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उसमें से पहला है, औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को सरकार द्वारा बिजली, पानी तथा कर में सहूलियत दी जाती है। और दूसरा है, उद्योगों को सरकार द्वारा सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाती है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? औद्योगिक विकास का राष्ट्रीय विकास पर क्या परिणाम होता है? अपने शब्दों में लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, औद्योगिक विकास के कारण रोजगार का स्तर बढ़ता है। दूसरा, देश के लोगों को रोजगार मिलने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। तीसरा है, औद्योगिक विकास के कारण देश की सकल घरेलू आय में वृद्धि होती है। चौथा है, देश की उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किए जाने पर उससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निगमित सामाजिक दायित्व की उपयुक्तता पर अपना मत व्यक्त करो। इसके उत्तर में आएगा पहला, बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने वाले समाज के उद्योगपतियों अथवा उद्योग समूह द्वारा अपने मुनाफे की कुछ प्रतिशत राशि समाज कल्याण के कार्यों में खर्च किए जाने के कार्य को सामाजिक दायित्व कहते हैं। दूसरा है, उद्योगों के सामाजिक दायित्व में उद्योग समूह अथवा उद्योगपति पहला है, शैक्षिक अथवा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की आपूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, समाज के बेसहारा व्यक्तियों, अपंगों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन केंद्र संचालित कर सकते हैं। तीसरा, कोई गांव दत्तक लेकर उसका विकास कर सकते हैं। और चौथा है, पर्यावरणीय विकास केंद्र स्थापित कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में आएगा, उद्योगों को सामाजिक दायित्व के कारण परिसर के जन कल्याण कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? लघु उद्योगों की 3 विशेषताएं बताओ। तो इसके उत्तर में आएगा लघु उद्योगों की 3 विशेषताएं आगे दिए अनुसार है। पहला है, लघु उद्योगों को पूंजी, जगह तथा यंत्र सामग्री की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा, लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत कम मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। तीसरा,
लघु उद्योगों के उत्पादों का बाजार सीमित होता है। चौथा, भारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। और पांचवा है, बड़े उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं का व्यापार व्यापक होता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आगे दिए अनुसार हैं। पहला है प्राकृतिक संरचना, कच्चा माल, मानव संसाधन, पानी की आपूर्ति, परिवहन की सुविधाएं, पूंजी बाजार, सरकार की नीतियां, राजनीतिक परिस्थितियां आदि कारक किसी प्रदेश अथवा देश के औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा उदाहरण, घना वन के प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश आदि स्थानों पर प्रतिकूल प्राकृतिक संरचना तथा परिवहन की सीमित सुविधाओं के कारण उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। और तीसरा है, उपजाऊ मैदानी प्रदेश में कृषि व्यवसाय बड़े पैमाने पर विकसित होता है। कृषि उत्पादों का अन्य अनेक व्यवसायों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, इसलिए ऐसे प्रदेशों में अन्य उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन। दोस्तों, अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के लाभ लिखो। इसके उत्तर में आएगा, पहला, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1 अगस्त 1962 को हुई। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। तीसरा, इस औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को सरकार द्वारा जमीन की कीमत, बिजली, पानी तथा कर में छूट दी जाती है। इससे औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा है, प्रत्येक जिले में महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के कारण उद्योगों के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। और पांचवा है, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम राज्य में रोजगार का स्तर, व्यापार तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्व बताओ। इसके उत्तर में आएगा, पहला, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में तकनीकी जानकारी ढूंढना, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी का विश्लेषण करना, जानकारी का संग्रहण करना, मांग के अनुसार जानकारी की आपूर्ति करना आदि कार्यों का समावेश होता है। इसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों द्वारा विश्व के किसी भी व्यक्ति को विश्व की कोई भी जानकारी सहजता से उपलब्ध हो सकती है। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में संगणक, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि साधनों का जानकारी संबंधी कार्य के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इन साधनों द्वारा अपेक्षाकृत कम खर्च, कम समय तथा कम श्रम में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकती है। और तीसरा है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यक्तिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति की जा सकती है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उद्योग स्थापना बेरोजगारी पर एक उत्तम उपाय है, स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में लगभग 121 करोड़ थी। दूसरा, भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत की अधिकांश कृषि मौसमी स्वरूप की है। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या में बेरोजगारी अधिक है, इसलिए भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। तीसरा है, भारत में बड़े पैमाने पर लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योग स्थापित करने पर बेरोजगार व्यक्तियों तथा स्त्रियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और चौथा है, भारत में बड़े पैमाने पर बड़े उद्योग स्थापित करने पर नगरीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर होने वाला जनसंख्या का प्रवासन रुक जाएगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर बेरोजगारी का दुष्चक्र भेदना संभव होगा। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के लिए प्रवास संचित्र तैयार करो। पहले कथन में क्या दिया गया, हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों की खेती से लेकर हम तक पहुंचने की प्रक्रिया लिखो। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, पहले कृषि माल बनता है, कृषि माल से सूत निर्मित होती है, सूत निर्मित से धागे या कपड़े का निर्माण होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए आवश्यक कारक लिखो। तो इसके उत्तर में आएगा, किसी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से, पहला है प्राकृतिक कारक,
आर्थिक कारक और अन्य कारक। प्राकृतिक कारक में क्या क्या है? पहला है मृदा, दूसरा खनिज संसाधन, तीसरा पानी की आपूर्ति। और आर्थिक कारक में क्या क्या है? पहला है कृषि तथा कच्चा माल, दूसरा परिवहन, तीसरा बाजार, चौथा पूंजी। और अन्य कारक में क्या क्या है? पहला मानव संसाधन, दूसरा मानव संसाधन की गुणवत्ता, तीसरा वैज्ञानिक प्रगति, चौथा तकनीकी प्रगति। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है? अंतर स्पष्ट करो। पहला क्या है? मध्यम उद्योग और भारी उद्योग, मतलब मध्यम उद्योग और भारी उद्योग में हमको अंतर बताना है। मध्यम उद्योग और भारी उद्योग में अंतर इस तरीके से, पहला है आवश्यक वस्तुओं की मात्रा और दूसरा उदाहरण। तो आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में क्या आएगा? भारी उद्योगों की तुलना में मध्यम उद्योगों में कम मात्रा में पूंजी, जगह, मानव शक्ति तथा यंत्र सामग्री की आवश्यकता होती है। और भारी उद्योग में आएगा मध्यम उद्योगों की तुलना में भारी उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी, जगह, मानव शक्ति तथा यंत्र सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखो बच्चों, आप लोग सिर्फ इसमें इतना याद कर सकते हो, मध्यम उद्योग में भारी उद्योगों की तुलना में मध्यम उद्योग आएगा और भारी उद्योग में आएगा मध्यम उद्योगों की तुलना में भारी उद्योग, बाकी सब सेम है। इसके उदाहरण है, मध्यम उद्योग में क्या आएगा? फल प्रक्रिया उद्योग, गुड़ का कारखाना आदि मध्यम उद्योग के उदाहरण है। अब भारी उद्योग में क्या क्या उदाहरण है? चीनी उत्पादन, वस्त्र उत्पादन, वाहन निर्माण, औषधि निर्माण आदि भारी उद्योग के उदाहरण है। तो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? कृषि पूरक उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो यहाँ पे देखिए, कृषि पूरक उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे पहले स्थानीयकरण को देख लेते हैं। सामान्यतः कृषि पूरक उद्योगों का स्थानीयकरण ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का स्थानीयकरण नगरीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका स्वरूप कैसा है? कृषि पूरक उद्योगों का पारंपरिक उद्योगों में समावेश होता है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आधुनिक उद्योगों में समावेश होता है। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 8 उद्योग, इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इस पाठ का प्रश्नोत्तर मिल सके। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।